कैसे हैं आप लोग? समस्त भाई बहनों को नमस्ते, राम राम सभी का। वेलकम एक बार फिर से आप सभी का रायथन क्लासेस पर। नमस्ते नमस्ते, जुड़ जाएं आप लोग एक बार। सभी को राम राम बेटा। देखिए, सूझस पत्रिका जो हमारी है करंट अफेयर्स, उससे रिलेटेड मैं यहाँ 350 एमसीक्यू आप लोगों के बीच में उपस्थित हो रहा हूँ। एक क्लास ये रहेगी, एक क्लास और रहेगी, तो जितना भी आपका 2025-26 का करंट अफेयर्स बनता है वो कंप्लीट मैं आपको देने जा रहा हूं। और मैं समझता हूं यहां से राजस्थान करंट अफेयर्स आप लोगों के बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। आपको आंसर देते हुए चलना है, आप लोगों को आगे बढ़ना है ना, और बिल्कुल आप लोगों को आगे बढ़ना है। राम राम सभी को। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके समक्ष रख रहा हूं और इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, तो पीडीएफ आप प्राप्त कर लेना ताकि क्वेश्चन यहां से फंसेंगे। मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों से, क्वेश्चन यहां से फंसेंगे। करंट अफेयर्स में भी आप लोगों को पीछे नहीं रहने दूंगा। तो आप लोगों को पीडीएफ है, यहां पीडीएफ अवेलेबल रहेगी, आप लोग अपनी पीडीएफ ले ले। तो एक बार सभी भाई बहनों को आप लोगों का वेलकम, स्वागत रायथन क्लासेज में। राम राम। पहला क्वेश्चन आपके सामने, राज्य बजट 2026-27 के अनुसार राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा के लिए कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? ज्यादा व्याख्या लेके नहीं चलेंगे हम लोग, यहां सीधे सीधे क्वेश्चन लेके चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपके समक्ष रखा है कि 2026-27 का जो बजट है, राजस्थान में जो प्रारंभिक शिक्षा है, उस प्रारंभिक शिक्षा के लिए कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? आंसर आने दीजिए आप लोग। राम राम बेटा, सभी को राम राम, सभी को राम राम। वेलकम आप लोगों का, स्वागत आप सभी का। हाँ नमस्ते बेटा, नमस्ते। हाँ ले लीजिए बेटा, ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए। आप एक बार क्लास में आप उपस्थित रहिए। तो बताइए कितना, मैं आंसर इंतजार कर रहा हूं आप लोगों का, कितना प्रारंभिक शिक्षा पर कितना जो है करोड़ रुपए का वो बजट रखा गया है, राशि का प्रावधान किया गया है? तो ध्यान रखना, 21,646 करोड़ रुपए। क्या कहा बेटा मैंने? 21,646 करोड़ रुपए की है वो राशि का प्रावधान किया गया है। यानी 2026-27 के अनुसार राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा के लिए कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? 21,600, ध्यान रखें आप लोग, 46 करोड़ रुपए। इसे लिखते भी जाएं आप, साथ साथ एक एक क्वेश्चन को नोट भी करते जाएं आप लोग। डायरी ले लीजिए और सीधा वन लाइनर में नोट कर दीजिए। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट रेट यानी 7.6 से बढ़कर कितनी रह गई है, घटकर कितनी रह गई है? घटकर कितनी रह गई है? आपको आंसर देना है कि आप लोगों की ड्रॉप आउट रेट है वो कितनी रह गई है। आप लोग कहेंगे 3.6%। सिंगल लाइन के क्वेश्चन है, आप लोगों का राइट आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल भाई, सी आंसर आएगा। इनको बिल्कुल आप लोग लिखते भी चले साथ साथ, मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हो जाएगी, क्वेश्चन हो जाएंगे आपके पास में, मजा आ जाएगा। राज्य बजट 2026-27 में, सवाल सुनिए आप लोग क्या कहा है। राज्य बजट 2026-27 में मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट या लैपटॉप खरीदने के लिए ई बाउचर के माध्यम से कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की गई है? कितनी सहायता राशि है वो देने की घोषणा की गई है? मेधावी जो विद्यार्थी हैं उनको ये टैबलेट लेने के लिए, ध्यान रखें आप लोग, लैपटॉप लेने के लिए कितने राशि का प्रावधान किया गया है, ये ध्यान रखें आप लोग। 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। आंसर आने दीजिए आप लोग। हाँ 3.6 बेटा, इसका आंसर आप लोगों के आने दीजिए, क्या आएगा? इसका राइट आंसर 25,000 होगा। ध्यान रखें आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट। मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट और लैपटॉप खरीदने के लिए ई बाउचर के माध्यम से कितनी राशि देने का घोषणा की गई है? आप लोग कहेंगे गुरुदेव यहां राशि आएगी कितनी? 25,000। तो 25,000 राशि देने की यहां पे क्या की गई है? घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत आगामी वर्ष में कितनी बालिकाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो टैबलेट के लिए कितनी बेटा? 25,000, 20,000 नहीं, 25,000 है ना, 25,000 टैबलेट के लिए 25,000। ध्यान रखें आप लोग, यहां बात कर रहा है वो कि निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत आगामी वर्ष में कितनी बालिकाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है, कि इससे कितनी लाभान्वित बच्चियां हैं वो उनका लक्ष्य रखा गया है। 2.50 लाख, 3.90 लाख, 5.00, 5 लाख और 1.25 लाख रुपए। कितना आंसर बनेगा आप लोगों का बताइए? कितने लाख यहां पे हैं, उन्हें यहां पे लक्ष्य रखा गया? अच्छे क्वेश्चन है आप लोगों के लिए।
3 पॉइंट बेटा आप लोगों के, हाँ 25, बिल्कुल 25 था बेटा। यहां आप लोगों का आंसर क्या बनेगा, राम राम, यहां आंसर बनेगा आपका 3.90 लाख। रट लेना इन क्वेश्चनों को कि निशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत आगामी वर्ष में कितनी बालिकाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है, 3.90 लाख। डी नहीं आएगा, 1.25 लाख नहीं आएगा, 1.25 लाख नहीं आएगा, 3.90 लाख। करंट अफेयर्स को भी आप लोग मजबूत लेके चलेंगे तो आपका करंट अफेयर्स में पार पड़ेगी। और सीधा सीधा आप लोगों के सामने क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, और बिल्कुल परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, राजस्थान बजट 2026-27 में स्कूल ऑन व्हील्स नवाचार किन बच्चों के लिए शुरू करने की पहल की गई है? आंसर आन दीजिए। दिव्यांग, केवल छात्राएं, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय, अनाथ। क्या आंसर देंगे आप लोग? आंसर आने दीजिए बेटा, आंसर आने दीजिए आप लोग, क्या आंसर देंगे? दीजिए आंसर, है ना। स्कूल ऑन व्हील्स, स्कूल ऑन व्हील्स नवाचार है वो किन के लिए, किन के लिए आप लोगों का आंसर बनेगा? सी, बिल्कुल घुमंतु और अर्ध घुमंतु जो समुदाय हैं। क्या कहा मैंने? घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय है। तो राजस्थान बजट 2026-27 में स्कूल ऑन व्हील्स नवाचार किन बच्चों के लिए शुरू करने की पहल की गई है? आप आंसर देंगे गुरुजी घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय है, उनके लिए योजना प्रारंभ की गई है। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्रदेश के कितने विद्यालयों को चरणबद्ध रूप से, ये ध्यान रखें आप लोग, सीएम राइज विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा? यानी प्रदेश के कितने विद्यालय हैं उन्हें चरणबद्ध रूप में, प्रदेश के कितने विद्यालय हैं उन्हें चरणबद्ध रूप में सीएम राइज विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा? कितने विद्यार्थी आएंगे? आप 100 विद्यालय कहेंगे, माफी चाहूंगा विद्यालय, आप 250 विद्यालय कहेंगे, आप 400 विद्यालय कहेंगे, और आप 500 विद्यालय कहेंगे। सवाल देखिए, प्रदेश के, क्या कहा मैंने, प्रदेश के कितने विद्यालयों को चरणबद्ध रूप से सीएम राइज विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा? 100 विद्यालय, 250 विद्यालय, 400 विद्यालय, 500 विद्यालय। आंसर आने दीजिए आप लोग, बताइए। 400, बिल्कुल विजय मीना जी सही कह रहे हैं, 400 है, बहुत बढ़िया बेटा। देव गुजर साहब भी 400 कह रहे हैं। तो ध्यान रखें आप लोग, कितने विद्यालय, सीधे क्वेश्चन, प्रदेश के कितने विद्यालयों को चरणबद्ध रूप से सीएम राइज विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा? आप कहेंगे गुरुदेव 400 विद्यालय। कितने विद्यालय बेटा? 400 विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान एवं तकनीकी विषयों के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए किन 2 शहरों में स्पेस गैलरी स्थापित की जाएगी? यानी किसके लिए? तकनीकी विषय, विज्ञान एवं तकनीकी विषय हैं, उनके प्रति रुचि बढ़ाने के लिए किन 2 शहरों में स्पेस गैलरी स्थापित की जाएगी? किन 2 शहरों में स्पेस गैलरी स्थापित की जाएगी? इसका मतलब कोई बड़े शहर होंगे, और बड़े शहर होंगे तो हमारे पास जयपुर, आप लोगों को जोधपुर दिखाई दे रहा है, तो आपके आंसर बनेगा जयपुर व जोधपुर। कौन सा बनेगा? जयपुर और जोधपुर। वेरी इंपॉर्टेंट। विज्ञान, क्या कहा है मैंने, विज्ञान एवं तकनीकी विषयों के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए किन 2 शहरों में स्पेस गैलरी स्थापित की जाएगी? आप आंसर देंगे जयपुर और जोधपुर। वेरी इंपॉर्टेंट। विज्ञान एवं तकनीकी के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए किन 2 शहरों में स्पेस गैलरी स्थापित की जाएगी? आप लोग कहेंगे जयपुर और जोधपुर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राज्य बजट 2026-27 में कितने विद्यालयों में एआई आधारित पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब्स स्थापित करने घोषणा की गई है? सवाल देखिए, आप लोगों के बजट, आर्थिक समीक्षा कंप्लीट को यहां कवर किया जा रहा है, तो आप आंसर आने दीजिए। कितने विद्यालयों में राज्य बजट 2026-27 में कितने विद्यालयों में एआई आधारित पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब्स स्थापित करने की घोषणा की गई है? 500 विद्यालयों में, 800 विद्यालयों की, 1000 विद्यालयों की, 1500 विद्यालयों की? आंसर क्या देंगे आप लोग? 1000। 10,000 नहीं है भाई देव गुजर साहब, 10,000 नहीं है बेटा, एक बिंदी ज्यादा लगा दी। 1000 विद्यालयों की। कितना? 1000 विद्यालयों की। बिल्कुल हमने सी अप्लाई कर दी गए है कि एआई आधारित पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब्स हैं वो स्थापित करने की घोषणा की गई है। कितने विद्यालयों में? तो आप लोग कहेंगे 1000 विद्यालयों में। कितने विद्यालयों में? 1000 विद्यालयों में। अगला पॉइंट देखिए आप लोग, कक्षा 1 से 8 तक के जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म। सवाल देखिए आप लोग, क्या कहा गया है,
कक्षा कक्षा 1 से 8 तक के जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म, क्या कहा मैंने, निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए डीबीटी करने घोषणा करते हुए कुल कितने बजट का प्रावधान किया गया। अभी हम लोगों ने ई वाउचर से आप लोगों के लैपटॉप की बात की थी, याद होगा आप लोगों को, है ना। किसकी बात की थी, हमने लैपटॉप की बात की थी आप लोगों से। तो ई वाउचर से जो लैपटॉप है, ई वाउचर से जो लैपटॉप खरीदने की बात की, उसमें कितना हजार था बेटा, 25,000 था। कितना हजार, 25,000। यानी विद्यार्थी, मेधावी विद्यार्थी, उनको ई वाउचर से लैपटॉप खरीदने के लिए कितना हजार, 25,000 रुपए की राशि, कितनी बेटा, 25,000 रुपए की राशि है वो देने की यहां घोषणा की। यहां पे पूछा गया है कि जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए डीबीटी करने घोषणा करते हुए कुल कितने बजट का प्रावधान किया गया है। यह आएगा 250 करोड़ रुपए। आप इन्हें पेन और नोटबुक लेके सिंगल में भी आप लोग सिंगल लाइन में भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि डिक्टो क्वेश्चन बनेंगे यहां से, सीधे सीधे क्वेश्चन है जो कि आर्थिक समीक्षा, बजट और सूझबूझ पर पूरे पूरे आधारित हैं। तो इन्हें सिंगल लाइन में क्वेश्चन भी आप लिखते जाएं। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। सवाल सुनिए आप लोग, क्या कहा मैंने, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। आंसर ए बेटा, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं संजू आप लोग, आंसर ए। तो व्यावसायिक शिक्षा, क्या कहा मैंने, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। आप लोग कहेंगे स्कूल टू वर्क। कौन सा कार्यक्रम, स्कूल टू वर्क कार्यक्रम। तो व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, स्कूल टू वर्क, स्कूल टू वर्क। ध्यान रखें आप लोग, स्कूल टू वर्क 2-3 बार सुनेंगे इस क्लास को, बाद में और देखना है आप लोगों को, जब परीक्षा हॉल में जाएंगे उससे पहले तो आप लोगों को ये याद होना शुरू हो जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हाल ही में भारत विस्तार का शुभारंभ किस शहर से किया गया। सवाल सुनिए, केंद्रीय कृषि मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हाल ही में भारत विस्तार का शुभारंभ किस शहर से किया गया है। भारत विस्तार का शुभारंभ किस शहर से किया गया है, याद होगा आप लोगों को, जयपुर। आंसर आ गया है हमारे पास में, बिल्कुल जयपुर बेटा, राइट आंसर जयपुर बनेगा। कि भारत विस्तार का जो कार्यक्रम है उसका जो प्रारंभ हुआ है, केंद्रीय कृषि मंत्री जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भारत विस्तार का जो कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है, वो शुभारंभ कहां से हुआ है, जयपुर से हुआ है। इसलिए आप लोगों के आंसर यहां पे क्या आएगा, डी आएगा, यानी द आएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत विस्तार पोर्टल, सुन ले आपका जो भी क्वेश्चन है ना, सब क्वेश्चन आपको अच्छे लेवल के यहां मिलेंगे। भारत विस्तार पोर्टल के माध्यम से, सवाल सुनिए, भारत विस्तार पोर्टल के माध्यम से, भारत विस्तार पोर्टल के माध्यम से किसान किस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी कृषि समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। भारत विस्तार पोर्टल के माध्यम से, यानी कहां कॉल करना होगा हम लोगों को, किस पे कॉल करना होगा, यह आप लोगों को बताना है। भारत विस्तार कार्यक्रम का प्रारंभ जयपुर से हुआ, केंद्रीय कृषि मंत्री थे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी द्वारा, और हमें जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए वो 155-261। कितना बेटा, 155-261। आंसर बनेगा आप लोगों का 155-261। यानी भारत विस्तार जो कार्यक्रम है, पोर्टल है, उस पोर्टल पर आप लोगों के ध्यान रखें 155-261 है, ये आपके हेल्पलाइन नंबर होंगे। राजस्थान इनमें से किन फसलों के उत्पादन में पूरे देश में पहला स्थान पर है। पूरे देश में कौन से स्थान में बेटा, पहले स्थान पर है। आपको आंसर दे दीजिए, कौन सा है ग्रुप जिसमें पूरे भारत में राजस्थान है, और राजस्थान का जो स्थान है बेटा वो आप लोगों को प्रथम स्थान मिलेगा। कौन सा स्थान मिलेगा, प्रथम स्थान मिलेगा। आप लोगों को आंसर देना है, कौन सा स्थान मिलेगा बेटा, आपको प्रथम स्थान मिलेगा। आंसर आने दीजिए आप लोग, प्रथम स्थान मिलेगा। समझ गए आप लोग। तो यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट आपके सामने मैंने क्वेश्चन रख दिया है, राजस्थान इनमें से किन फसलों के उत्पादन में पूरे देश में पहले स्थान पर रहेगा। तो आप लोगों के बाजरा आएगा बेटा, बिल्कुल आप लोगों का आंसर भी आएगा। बाजरा है, सरसों है और ईसबगोल है। बाजरा है, सरसों है और ईसबगोल है, तो हमारे पास बी बनेगा राइट आंसर आप लोगों के। अगला क्वेश्चन,
मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना एक योजना का नाम है, और योजना का नाम क्या है बेटा? मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक नाम दिया है मैंने। मुख्यमंत्री 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 दुग्ध उत्पादक संबल योजना। सवाल देखिए, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत राजस्थान सरकार दुग्ध उत्पादकों को कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रही है? सवाल सुनिए आप। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत राजस्थान सरकार है वो दुग्ध उत्पादकों को, वो ध्यान रखें आप लोग, कितनी प्रोत्साहन राशि है वो आप लोगों को दी जा रही है। तो बिल्कुल आप लोगों का विजय जी का जवाब भी आ गया है 5, सुरेंद्र जी का भी आ गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों के शर्मा जी का भी आ गया है। तो आप लोगों के 5 रुपए प्रति लीटर, ध्यान रखें, अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के करंट अफेयर से और योजनाओं से भी रिलेटेड है आप लोगों के। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत राजस्थान सरकार दुग्ध उत्पादकों को कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रही है? आप लोग कहेंगे 5 रुपए प्रति लीटर। कितना बेटा? 5 रुपए प्रति लीटर। 5 रुपए प्रति लीटर है यहाँ पे अनुदान दिया जा रहा है, ये ध्यान रखें, अच्छा क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के। अगला क्वेश्चन, पशुपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के, सवाल ढंग से पढ़ेंगे फिर। क्या कहा है मैंने? पशुपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान में कौन सी योजना चलाई जा रही है? यानी पशुपालक परिवार है, उनको ऋण दिया जा रहा है और वो ऋण भी ब्याज मुक्त दिया जा रहा है, वो ऋण भी ब्याज मुक्त दिया जा रहा है। इनमें 4 योजना है, आप लोगों को एक योजना का यहां पे चयन करना है। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, कामधेनु बीमा योजना, कामधेनु बीमा योजना, आप लोगों के किसान क्रेडिट कार्ड योजना। क्या सवाल बनेगा आप लोगों के लिए बेटा? आंसर आने दीजिए। ए, आपका आंसर ए आएगा बेटा। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। सवाल है हमारा गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, यानी पशुपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान में कौन सी योजना चलाई जा रही है? आप लोग कहेंगे गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। क्या नाम है बेटा? गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म सिंचाई के क्षेत्र में, अब देखो ऐसे क्वेश्चन है आप लोगों को साधारणतः किताबों में नहीं मिलेंगे, है ना, और सिंचाई से रिलेटेड, आपके सिंचाई परियोजनाओं से रिलेटेड आप लोगों के सवाल आते हैं, उनमें आप लोगों के बहुत बेहतर बनेंगे और आप लोग देखेंगे इस प्रकार के सवाल आपको वहां देखने को नहीं मिलेंगे। हमारा राजस्थान है देश का 1.16% सतही जल रखता है, यानी राजस्थान है वो, राजस्थान की अगर हम लोग बात करेंगे सतही जल, तो राजस्थान का सतही जल है वो सतही जल हम 1.16% राजस्थान रखता है ना, ध्यान रखें। लेकिन सूक्ष्म सिंचाई के क्षेत्र में वर्तमान का पूरे देश में कौन सा स्थान है राजस्थान का? तो आप लोग कहेंगे पहला, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहा मैंने? सूक्ष्म सिंचाई के सूक्ष्म, क्या कहा मैंने बेटा? सूक्ष्म सिंचाई के क्षेत्र में वर्तमान में राजस्थान का कौन सा स्थान रहेगा? आप लोग कहेंगे पहला, यानी ए बनेगा, ठीक है। सूक्ष्म सिंचाई के क्षेत्र में, क्या कहा मैंने? सूक्ष्म सिंचाई के क्षेत्र में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो आप लोग कहेंगे पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजीसीआई के, सवाल सुनिए आप लोग, क्या कहा है मैंने? डीजीसीआई के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में राजस्थान से कितने करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है? आर्थिक समीक्षा और बजट हम साथ साथ लेके चल रहे हैं बेटा, आर्थिक समीक्षा और बजट है उसको बिल्कुल हम बराबर लेके चल रहे हैं। तो यहां आप लोगों का आंसर क्या बनेगा? यानी डीजीसीआई के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, है ना, तो आप लोगों को बताना है कि राजस्थान में कितने करोड़ रुपए का यहां पे निर्यात आपको देखने को मिला है। डीजीसीआई के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, है ना, 2025-26 में कितना करोड़ रुपए के? आप लोग कहेंगे 50,900 करोड़ रुपए बेटा। क्या कहा मैंने? तो वेरी इंपॉर्टेंट, 50,900 करोड़ रुपए, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें। राजस्थान से कितने करोड़ रुपए का जो निर्यात हुआ है ये भी आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024-25 में राजस्थान का कुल निर्यात कितना रहा है? सवाल सुनिए आप लोग, बहुत बेहतर सवाल है और मैं तो कहता हूं एक पेन और नोटबुक ले लीजिए और बराबर इन क्वेश्चनों को नोट करना शुरू कर दीजिए, नोट करना शुरू कर दीजिए इन क्वेश्चनों का। आप लोग इन क्वेश्चनों को बेटा नोट करना शुरू कर दीजिए आप लोग। वर्ष 2024-25 में राजस्थान का कुल कितना निर्यात रहा है? आंसर आने दीजिए आप लोग। राजस्थान का कुल कितना निर्यात रहा है? राजस्थान का कुल कितना निर्यात रहा है?
2024-25 में राजस्थान का कुल कितना निर्यात रहा है? आंसर आपका सी आया 97,171। ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। तो वेरी इंपोर्टेंट 97,171 करोड़ रुपए आपका रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखें आप लोग, ओके। कोई दिक्कत आप लोगों को? तो 97,171 आपका आंसर सी बनेगा। 97,171 आंसर क्या बनेगा बेटा? सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राजस्थान की 5 प्रमुख निर्यातक वस्तुएं। सवाल सुनिए आप लोग, क्या कहा मैंने? राजस्थान की पांच प्रमुख निर्यातक वस्तुओं यानी इंजीनियरिंग, रतन आभूषण, धातु और वस्त्र हस्तशिल्प के राज्य के कुल निर्यात में कितना प्रतिशत हिस्सा रहा है? यानी टॉप लेवल पे अगर हम लोग देखेंगे तो हमारी 5 निर्यातक वस्तुएं हैं। कितनी है बेटा? 5 निर्यातक वस्तुएं हैं और पांचों में आप लोग देखेंगे तो हमारा कितना प्रतिशत ये 5 वस्तुएं लेके बैठी हैं, आप लोगों को आंसर ये देना है। कितना प्रतिशत है वो 5 वस्तुएं लेके बैठी हैं? या नंबर 1 आपके इंजीनियरिंग यहां आ जाएगी, इसके बाद रत्न आभूषण आ जाएंगे, धातु आ जाएगा, वस्त्र आ जाएगा, हस्तशिल्प का राज्य के कुल निर्यात में कितना प्रतिशत हिस्सा रहा है? बताइए 60 या 67? सोच लीजिए आराम से, 60 या 67? एक भाई का आंसर आ रहा है बिल्कुल, किसी का 60 किसी का 67 आ रहा है। फुल मस्ती बेटा, 60 नहीं आएगा, 6 यानी कैलाश जी कह रहे हैं बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को शिवानगी कह रही है बिल्कुल आप लोगों को यहां आंसर बनेगा 67% यानी 67%। तो इंजीनियरिंग, रतन आभूषण, धातु, वस्त्र, हस्तशिल्प का यहां कितना योगदान रहा है? तो आप लोग कहेंगे 67% यानी 67%। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024-25 में राजस्थान के किस सेक्टर से सर्वाधिक मूल्य का निर्यात किया गया है? सवाल सुनिए, 2025-26 में राजस्थान के किस सेक्टर से सर्वाधिक मूल्य का निर्यात किया गया है? यानी सबसे ज्यादा आप लोगों के जो निर्यात किया गया है वो निर्यात किसका किया गया है? आंसर आने दीजिए आप लोग। इंजीनियरिंग, अभियांत्रिकी, गुड 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 गुड। आप लोगों के आंसर बनेगा बी, यानी वो हमने पीछे पढ़ा कि शीर्ष 5 वस्तुओं का योगदान रहा है, वो कितना रहा था बेटा? वो 67% रहा था। कितना रहा था? 67% रहा था। और वो हमारे पास शीर्ष 5 वस्तुएं हैं। कितनी वस्तुएं हैं? 5 वस्तुएं। तो 5 वस्तुओं के ये योगदान रहा है वो 67% रहा है। और राजस्थान के किस सेक्टर से सर्वाधिक मूल्य का निर्यात किया गया है? आप लोग कहेंगे अभियांत्रिकी। कौन सी बेटा? अभियांत्रिकी। आप लोगों का आंसर बी बनेगा। अभियांत्रिकी आंसर क्या बनेगा बेटा आप लोगों के लिए? बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचगौरव योजना के तहत, सवाल सुनना, पंचगौरव योजना के तहत एक जिला एक पर्यटक स्थल के रूप में जयपुर जिले के किस स्थल को चयन किया गया है? यानी आपके उत्पाद कई चीजें ना, तो यहां आप लोगों को पूछा है कि एक जिला का एक पर्यटक, और उसमें आप लोगों को जयपुर का चयन करना है कि जयपुर का क्या रखा गया है। बताइए बेटा जयपुर का क्या रखा गया है? आप लोग आने दीजिए। नाहरगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग, हवा महल, क्या आंसर देंगे आप लोग? देखो साधारण सा हमारा चल रहा है, उसमें हम लोग कंफ्यूज हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के बहुत अच्छे हैं और आप लोगों के सूझस के क्वेश्चन हैं टोटल के टोटल। राजस्थान सूझस पत्रिका खैर इन क्वेश्चनों को निकाल गए 350 को, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पंचगौरव योजना के तहत एक जिला एक पर्यटक स्थल के रूप में जयपुर जिले के किस स्थल का चयन किया गया है? तो आप लोग कहेंगे आमेर दुर्ग का चयन किया गया। किसका किया गया बेटा? आमेर दुर्ग का चयन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य बजट 2026-27 का कुल आकार कितना है? भाई हमने कहा कितना बजट दिया अलग बात है, लेकिन राजस्थान का राज्य बजट यानी राज्य बजट है 2026-27 का कुल कितना आकार रहा है? यानी आप लोगों को बजट का कुल आकार बताना है कि बजट का कुल आकार कितना रहा है। बजट का कुल आकार कितना रहा है? राज्य बजट 2026-27 का कुल आकार बताइए। 6,10,956। सी बिल्कुल आपका आंसर बनेगा सी, 6,10,956 करोड़ रुपए। वेरी इंपॉर्टेंट, समझ गए आप लोग? 6,10,956 करोड़ रुपए। तो राज्य बजट 2026-27 का कुल आकार कितना रहा है? तो आप लोग कहेंगे ध्यान रखें आप लोग, 6,10,956 करोड़ रुपए।
6,10,956 करोड़ रुपए, 6,10,956 करोड़ रुपए, 6,10,956 करोड़ रुपए। इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, राज्य बजट, सवाल सुनिए आप लोग। राज्य बजट 2026-27, राज्य बजट 2026-27 में प्रतियोगी परीक्षाओं के बेहतर आयोजन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किस नई एजेंसी के गठन की घोषणा की गई है? यानी प्रतियोगी परीक्षाओं के बेहतर आयोजन के लिए, क्या कहा है मैंने, प्रतियोगी परीक्षा हैं उनके बेहतर आयोजन के लिए किसका गठन किया गया? राजस्थान चयन बोर्ड, राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी, एग्जाम ट्रांसपेरेंसी ब्यूरो और डिजिटल परीक्षा प्राधिकरण। तो राज्य बजट 2026-27 में प्रतियोगी परीक्षाओं के बेहतर आयोजन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किस नई एजेंसी का गठन किया गया है? बताइए बेटा, आप लोगों के आंसर कौन सा आएगा? 2 नंबर, राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी। सवाल सुनिए, राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी यानी राज्य बजट 2026-27 में प्रतियोगी परीक्षाओं के बेहतर आयोजन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किस नई एजेंसी के गठन की घोषणा की गई है? तो राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी। क्या कहा है मैंने? राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के किस स्थान पर अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन विकसित किया जाएगा? सवाल सुनिए आप लोग बेहतर तरीके से। क्या कहा मैंने? पर्यटन को सवाल सुनिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के किस स्थान पर अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन विकसित किया जाएगा? कौन सी जगह है जहां विकसित किया जाएगा? आंसर आने दीजिए आप लोग। क्या आंसर देंगे? पुष्कर, अजमेर, खूड़ी जैसलमेर, कुंभलगढ़ राजसमंद, मांडवा झुंझुनू। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के किस स्थान पर अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन विकसित किया जाएगा? बताइए। पर्सन अच्छा है ना बेटा? पर्सन अच्छे हैं ना आप लोग? मानते इस चीज को? इस तरीके से आप लोगों को यहां पे मैं टारगेटेड करूंगा और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। यानी क्वेश्चनों पे आप लोगों को ध्यान देना है बेटा। अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमको लेके चलने हैं ताकि बेहतर तरीके से अपन लोग आगे बढ़ें और अपनी मंजिल को अपन लोग प्राप्त करें। बहुत बेहतर अंदाज में आपको बढ़ना है। इसी तरीके से राजस्थान सामान्य ज्ञान की बुक देखी आप लोगों ने, इसमें भी बेहतर तरीके से हमने क्वेश्चनों का समावेश किया गया है कि परीक्षा में क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं आप लोगों को, उनको मैंने विशेष कर रखा है। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के किस स्थान पर अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन? तो आप लोग कहेंगे खूड़ी जैसलमेर। कौन सा? खूड़ी जैसलमेर वाला इलाका है, ये आप लोगों के लिए आएगा। ठीक है? हाँ, मतलब क्वेश्चन हटके भाई हम लोग कहते हैं ना कि साहब क्वेश्चन कहां से आते हैं, क्वेश्चनों तक हम पहुंचे नहीं है और क्वेश्चन नहीं पहुंचते हैं फिर हमें दिक्कत आती है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति, और 350 क्वेश्चन रखे हैं हमने सूजस के, 350, और आप लोगों के ये 2 या 3 क्लास में आप कंप्लीट करवा दूंगा। मुख्यमंत्री नारी शक्ति, क्या कहा मैंने? मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह की ऋण सीमा 50 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह की ऋण सीमा 50 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो आपका आंसर 1 करोड़ रुपए, राइट? आप लोगों के 1 करोड़ रुपए। दोबारा सुनिए सवाल को। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह की ऋण सीमा 50 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? आप लोग कहेंगे 1 करोड़ रुपए। कितनी कर दी गई बेटा? 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसाला उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य बजट 2026-27 में किस राष्ट्रीय स्तर के आयोजन की घोषणा की गई है? सवाल सुनिए आप लोग, क्या कहा गया है? मसाला उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य बजट 2026-27 में किस राष्ट्रीय स्तर के आयोजन की घोषणा की गई है? राष्ट्रीय स्तर का यहां पे आयोजन होगा जो मसाला वगैरह उनको बढ़ावा देने के लिए। बताइए क्या आंसर देंगे आप लोग? बी आंसर आ रहा है शिवानगी का, बहुत बढ़िया है। हमारे यहाँ पे बिल्कुल शर्मा साहब है, वो ए में जा रहे हैं बेटा। ए नहीं आएगा, यहाँ पे आप लोगों के
कॉन्क्लेव ऑन स्पाइसेज, सवाल बनेगा आप लोगों का उत्तर कॉन्क्लेव ऑन स्पाइसेज, यानी यहां पे मसाला उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य बजट 2026-27 में किस राष्ट्रीय स्तर के आयोजन की घोषणा की गई? आप लोग कहेंगे कॉन्क्लेव ऑन स्पाइसेज है, ये आप लोगों का आंसर बनेगा बी। कॉन्क्लेव ऑन स्पाइसेज बनेगा आंसर आपका क्या बनेगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्यात प्रक्रियाओं को सरल बनाने और वैश्विक व्यापार में स्थिति मजबूत करने के लिए कौन सी नई नीति लाई गई है? सवाल सुनिए दोबारा आराम से सवाल थोड़े कठिन जरूर हैं क्योंकि ये सवाल आप लोगों के न्यू परीक्षा पैटर्न पर आधारित है ना, न्यू परीक्षा पैटर्न पर आधारित है तो कठिन जरूर है सवाल। सवाल सुनिए दोबारा से, निर्यात प्रक्रियाओं को सरल बनाने और वैश्विक व्यापार में स्थिति मजबूत करने के लिए कौन सी नई नीति लाई गई है? आपका आंसर सी आ रहा है, एकदम आप लोगों का राइट आंसर होगा कि राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024, यानी निर्यात प्रक्रियाओं को सुलभ बनाने के लिए यहां पे जो नीति आएगी आपकी वो ध्यान रखें आप लोग, राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024। बेटा धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आपको क्लास पसंद आए तो बिल्कुल लाइक और शेयर करके मेरा हौसला अफजाई करें। मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है कि आप लोगों को हर क्षेत्र में पारंगत बना के भेजूंगा और मेरी एक नीति रही है हमेशा कि जो विद्यार्थी मेरे पास आएगा, रायथन क्लासेस पे आएगा, उन्हें किसी प्रकार की कोई बकवास सुनने को नहीं मिलेगी। आराम से आएंगे, अपना 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी देके जाएंगे अपने यहां से संतुष्ट लेके जाएंगे कि सर के पास गए थे, और निश्चित तौर से आप अनुभव का लाभ लेंगे तो आप लोगों को यहां सवाल भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इस बात को भी चिंता मत करना आप लोग। तो राज्य बजट 2026-27 सवाल सुनिए आप लोग, क्या कहा मैंने? राज्य बजट 2026-27 में कृषि जिंसों के निर्यात और प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए कितने कृषकों, प्रोसेसर्स और व्यापारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा? कितने को, यानी कृषि जिंसों को निर्यात और प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए कितने कृषकों, आप लोगों के प्रोसेसर्स और व्यापारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा? आप आंसर क्या देंगे बेटा? सी, और आंसर बनेगा आप लोगों का 5000। कितना बनेगा? 5000। तो राज्य बजट 2026-27 में कृषि जिंसों के निर्यात और प्रोसेसिंग के लिए यह ध्यान रखें आप लोग, कितना? तो 5000 ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन और अच्छा है आपके सामने, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के तहत जयपुर के किस अस्पताल में 500 बेड क्षमता के आईपीडी टावर का निर्माण किया जाएगा? बताइए कौन सा हॉस्पिटल है जिसमें आप लोगों को ये किया जाएगा? आप देखो यहां पे आप एसएमएस अस्पताल मत कर देना, यहां आंसर आपको बहुत अच्छी तरीके से लुभाएगा और आप एसएमएस अस्पताल करना जाएंगे आप लोग। हाँ बेटा सब मिक्स में है क्वेश्चन, मैंने कहा ना आप लोगों के आज क्वेश्चन हमारे अद्भुत होंगे। 350 क्वेश्चन आप लोगों के आर्थिक समीक्षा, बजट, सरकार की योजनाएं, सूजस पर आधारित है। मैंने आपको पहले ही यूट्यूब थंबनेल देखी आप लोग, मैंने साफ साफ लिखा है कि राजस्थान सूजस पत्रिका रिलेटेड। तो यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के तहत यहाँ पे आप लोगों के 500 बेड क्षमता के आईपीडी टावर का निर्माण किया जाएगा। तो कहाँ किया जाएगा? आप लोग कहेंगे जेके लोन अस्पताल में। कौन से अस्पताल में? यहाँ पे एसएमएस अस्पताल मत कर देना आप लोग, ठीक है बेटा, एसएमएस मत कर देना। यहां पे आपका आंसर आएगा जेके लोन अस्पताल आएगा, एसएमएस मत कर देना, यहां पे आंसर आएगा जेके लोन अस्पताल आएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य बजट 2026-27 के अनुसार पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन बजट के तहत कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? ग्रीन बजट देखिए आप लोग, यहां इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से, और ये मैंने पहले भी करवाया है आप लोगों को, याद कीजिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को आप लोग याद कीजिए, मैंने इस क्वेश्चन को पहले भी आपको करवाया है। ग्रीन बजट है उसका कितना प्रावधान किया गया है ना? ग्रीन बजट है उसका कितना प्रावधान किया गया है? आप आंसर आने दीजिए कि आप लोगों के राज्य बजट 2026-27 के अनुसार पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन बजट के तहत कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? ए नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, ये क्वेश्चन नया नहीं है। मैंने याद कीजिए आप लोगों को जब मैंने बजट पढ़ाया था उस बजट में इस क्वेश्चन को करवाया था 22,676 करोड़ रुपए। आप देख लेना उस क्लास को जाके, नया नहीं है ये क्वेश्चन, आपने ध्यान नहीं दिया तो वो एक अलग बात है, मैंने पहले भी करवाया है। तो 22,476 करोड़ रुपए का यहाँ प्रावधान किया गया है, 22,476 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ किया गया। अगला क्वेश्चन, राज्य बजट 2026-27 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कल्याण के लिए
कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? सवाल सुनिए आप लोग। राज्य बजट 2026-27 है ना, राज्य बजट 2026-27 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कल्याण के लिए कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है ना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कल्याण के लिए कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है, बताइए। अच्छा प्रश्न है, आंसर आन दीजिए आप लोग। कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कल्याण के लिए? बेटा ये थोड़ा सा स्किप करना पड़ेगा, मेरे माइंड से ये क्वेश्चन निकल रहा है ना, बिल्कुल एक क्वेश्चन मेरे माइंड से निकल रहा है, थोड़ा स्किप करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को आप लोगों को। आगे देखिए, राज्य बजट में डाल दूंगा आप लोगों को। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार बच्चों के बेहतर इलाज के लिए सुविधा देने के लिए जयपुर के जेके लोन अस्पताल में कितनी बेड क्षमता के आईपीडी टावर की स्थापना की जाएगी? आईपीडी टावर की स्थापना की जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे चर्चा की थी, आंसर आने दीजिए आप लोग। 200, 300, 500, 700। सवाल सुनिए आप लोग। नमस्ते बेटा, नमस्ते। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार बच्चों को बेहतर इलाज की सुविधा देने के लिए जयपुर के जेके लोन अस्पताल में कितनी बेड क्षमता के आईपीडी टावर की स्थापना की जाएगी? 500। आंसर बनेगा आप लोगों को 500। कितना बनेगा बेटा? 500 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सड़क दुर्घटना और आपात स्थितियों में त्वरित मेडिकल हेल्प उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सा योजना लागू की गई? सवाल सुनिए आप लोग क्या कह रहे हैं। सड़क दुर्घटना और आपात स्थितियों में त्वरित मेडिकल हेल्प उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सी योजना लागू की गई? बताइए बेटा, कौन सी योजना लागू की गई? राज्य सुरक्षा योजना, जीवन रक्षक योजना, त्वरित उपचार योजना, आयुष्मान सुरक्षा। क्या आंसर देंगे आप लोग? आंसर आप लोगों का ए बन रहा है, बिल्कुल ए बन रहा है। सही कह रहे हैं आप लोग कि सड़क दुर्घटनाएं और आपात स्थितियों में त्वरित मेडिकल हेल्प उपलब्ध कर, यानी त्वरित का मतलब तुरंत मेडिकल हेल्प उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सी योजना लागू की गई? आप कहेंगे राज्य सुरक्षा योजना। तो सड़क दुर्घटना और आपात स्थितियों में त्वरित मेडिकल उपलब्ध कराने के लिए हेल्प उपलब्ध करा के राज्य सुरक्षा योजना। कौन सी बेटा? राज्य सुरक्षा योजना। इस बात को ध्यान रखेंगे, राज्य सुरक्षा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले व्यक्ति के पार्थिव शरीर को मोर्चरी से घर तक निःशुल्क पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? यानी दुर्घटना में जान गंवाने वाले हो गए और उनकी डेड बॉडी को मोर्चरी से घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना? अब देखो, राजस्थान सरकार की आप लोगों के नवीनतम योजनाएं मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूं। आपके यहां बजट के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, आर्थिक समीक्षा क्वेश्चन यहां मिल रहे हैं आप लोगों को, आप देखिए, और फिर आपको योजना क्वेश्चन मिल रहे हैं यहां पे। मोक्ष वाहनी योजना। सवाल क्या बनेगा बेटा? मोक्ष वाहनी योजना, यानी दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति के पार्थिव शरीर को मोर्चरी से घर तक निःशुल्क पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी? आप लोग कहेंगे मोक्ष वाहनी योजना। आंसर क्या बनेगा बेटा? मोक्ष वाहनी योजना, यानी आपका बी आंसर बनेगा। यानी नवीनतम योजनाएं है ना, सबको लेके चल रहा हूं मैं आप लोगों को। बहुत सी योजनाओं में अपडेट है और बहुत सी योजनाओं का नया नाम है, तो उसे आप लोग यहाँ पे एक एक योजना को, एक एक बजट को, एक एक आर्थिक समीक्षा को, सूजस को आप देख पाएंगे यहाँ पे। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। सवाल सुनिए आप लोग। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों को अब कितने रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिल रही है? कितने रुपए तक कैशलेस इलाज है उसकी सुविधा आप लोगों को यहां पे देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों को अब कितने रुपए तक के कैशलेस इलाज की यहां सुविधा मिल रही है? 10 लाख कोई भाई दे रहा है, कोई 25 लाख दे रहा है। बेटा 25 लाख है, अपडेट रखें आप लोग मोहन जी, बेटा 25 लाख है। तो आप लोगों के यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों को अब कितने रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिल रही है? आप लोग कहेंगे 25 लाख रुपए। और वो दुग्ध पालक है, दुग्ध पालकों को कितना मुख्यमंत्री संबल दुग्ध योजना के तहत कितना दिया जा रहा था बेटा? 5 रुपए प्रति लीटर। और जो मेधावी बच्चे हैं उनको लैपटॉप खरीदने के लिए ई वाउचर से कितने रुपए? तो आप लोग कहेंगे 25,000 रुपए।
आगे देखिए, प्रदेशवासियों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने और अवसाद और आत्महत्या जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया जा रहा है। सवाल सुनिए आप लोग, जो टेंशन में हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए सरकार ने यहां पे कौन सी योजना चलाई है। राज संबल प्रोग्राम, राज ममता प्रोग्राम, मुस्कान राजस्थान प्रोग्राम और सजग राजस्थान प्रोग्राम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं, टेंशन में आ रहे हैं, अवसाद में आ रहे हैं, तनाव में आ रहे हैं, तो उनको बेटा किस तरीके से रोकना चाहिए वो ध्यान रखें आप लोग। तो यहां पे आप लोग कहेंगे प्रदेशवासियों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान रखने हुए अवसाद से रोकने के लिए राज ममता प्रोग्राम। कौन सी बेटा? राज ममता प्रोग्राम, राज ममता प्रोग्राम, राज ममता प्रोग्राम। एक सब विद्यार्थियों के लिए आप लोगों को हालांकि मालूम होगा, नहीं मालूम है तो उनको आप लोगों को एक विशेष सूचना मैं देने जा रहा हूं कि जो भी विद्यार्थी राजस्थान से जुड़ना चाहते हैं और राजस्थान की गुणवत्ता को पहचानते हैं, तो आपके पास एक अवसर है कि आप लोग किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उसका आप लोग यहाँ पे क्लासें ले सकते हैं। और ये हमारा यहाँ पे 7 मई तक है और ये मात्र आप लोग उपलब्ध है। जो भी बच्चा इच्छुक है, चाहे वो शिक्षक ग्रेड 1 2 तैयारी कर रहा है, रीट फाउंडेशन उसकी तैयारी कर रहा है, या आप लोग पीटीआई तैयारी कर रहे हैं, एलडीसी की तैयारी, स्पेशल राजस्थान जी के पढ़ रहे हैं, ये फाउंडेशन बैच है। इसमें देखो आप लोग एलडीसी की तैयारी कर सकते हैं, सीईटी की तैयारी कर सकते हैं, पटवार की तैयारी कर सकते हैं और 24 माह की वैधता के साथ है। तो आप लोग जो इच्छुक विद्यार्थी हैं वो किसी कारण से नहीं जुड़ पा रहे थे तो बिल्कुल राजस्थान क्लासेस में जा सकते हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे ब्रह्मास्त्र नोट्स हैं, बुक्स हैं, उन पे भी आप लोगों के विशेष है, तो आप लोग इस अवसर को नहीं चूके। जो भी भाई बहन सोच रहा हो कि राजस्थान क्लासेस से हमें पढ़ना है, एक अवसर है आपके पास, उस अवसर को किसी भी हालात में नहीं छोड़ना है आप लोगों को। आप लोगों के मात्र 24 घंटे बचे हैं, तो आप लोग अभी जाइए और अभी अपना जो भी आप कोर्स चाहिए वो आप लोग कोर्स अपना आगे बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, और राजस्थान जीके का, स्पेशल राजस्थान जीके का चाहिए। राजस्थान जीके आपको मतलब एक गुणवत्ता लेवल जहां आपको चाहिए कि सर आज इस दौर में अगर अच्छा कोई आप लोगों को शिक्षण दे सकता है कि बिना किसी बकवास के, केवल पॉइंट टू पॉइंट ईमानदारी के साथ, तो वो आप लोगों के राजस्थान क्लासेज आपके सामने देख रहे हैं। अगर आपको बेहतर लगे तो आप लोग जुड़ सकते हैं। इस संजीवनी मुख्य रूप से क्या है? आजकल बेटा सवाल मैं ये फिर कह रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या पढ़ने से ज्यादा जरूरी है क्या छोड़ना है। और मैं फिर कह रहा हूं आप कहीं भी पढ़ें, मैं आप सब भाई बहनों से खुलेआम कह रहा हूं कि आप एक अनुभवी टीचर से पढ़े, अनुभवी टीम के साथ पढ़े, या तो उनको बहुत बड़ा लंबा अनुभव हो गया हो, या खुद सेलेक्टेड हो, उन्होंने तैयारी की हो, उन्होंने दुनिया को देखा हो, उन्होंने परखा हो किताबों में, दिन रात आंखें काली की हो, या उनके पास में एक बहुत बड़ा लंबा अनुभव रहा है। उन्हीं शिक्षकों से आप पढ़ेंगे तो आप अपने आप को बेहतर पाएंगे। यहाँ पे टेलीमेडिसिन सेवा यानी ई संजीवनी, क्या कहा मैंने बेटा? ई संजीवनी मुख्य रूप से क्या है? सवाल सुनिए आप लोग, ई संजीवनी मुख्य रूप से क्या है? ऑनलाइन दवा वितरण ऐप, अस्पताल प्रबंधन सॉफ्टवेयर, टेलीमेडिसिन सेवा, एम्बुलेंस बुकिंग सेवा। आंसर आप लोगों का आएगा टेलीमेडिसिन सेवा। यानी ई संजीवनी मुख्य रूप से क्या है? तो आप लोग पूछेंगे आप लोगों से टेलीमेडिसिन सेवा, टेलीमेडिसिन सेवा बेटा। अगला क्वेश्चन, देश में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ राजस्थान के किस जिले से हुआ? ये तो आप सबको मालूम है कि हमारे पास 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले का एक गांव है बेटा, उस गांव का नाम है बगदरी गांव। कौन सा गांव है? बगदरी गांव। बगदरी गांव से इस योजना का आप लोगों के माफी चाहूंगा पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ। तो राजस्थान पहला राज्य था देश में जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया, और पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रारंभ हुआ वो नागौर जिले के बगदरी गांव से। इस बात को ध्यान रखें आप। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना कहां की जाएगी? सवाल सुनिए आप लोग, क्या कहा है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना कहां की जाएगी? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना कहां की जाएगी? कहां की जाएगी है ना? कहां की जाएगी? एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर, मथुरादास माथुर अस्पताल जोधपुर। क्या देंगे आप लोग? आंसर सी आ रहा है आप लोग। हाँ बिल्कुल, पंचायती राज दिवस है बेटा, वो पंचायती राज दिवस है, ये ध्यान रखें आप लोग। तो एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में, ये ध्यान रखें आप लोग, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना की जाएगी। हेल्थ की स्थापना
की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मोबाइल वेटनरी यूनिट योजना का आधिकारिक शुरुआत कब हुई, है ना, मोबाइल से। तो जिस मोबाइल से वेटनरी यूनिट, सवाल सुनिए आप लोग, मोबाइल से वेटनरी यूनिट, है ना, मोबाइल से वेटनरी यूनिट है, उसका प्रारंभ कब किया गया। राजस्थान से मोबाइल से वेटरनिटी यूनिट, तो इसका प्रारंभ कब किया गया, आप लोगों को आंसर देना है, आपको आंसर देना है। राजस्थान में मोबाइल वेटरनिटी यूनिट है, उसका प्रारंभ कब किया गया, कहां से किया गया, आप इसका आंसर आने देना, आप इसका आंसर आने देना, आप इसका आंसर आने देना। क्या देंगे आप लोग, दीजिए बेटा। तो राजस्थान में मोबाइल वेटरनरी यूनिट का यहां पे योजना का आधिकारिक शुरुआत कब हुई थी, 15 अगस्त 2023, 24 फरवरी 2024, 9 अक्टूबर 2024। आंसर आपके क्या बनेगा, 24 फरवरी 2024, 24 फरवरी 2024 बी आंसर बनेगा, 24 फरवरी 2024। राजस्थान में मोबाइल वेटनरी यूनिट योजना का प्रारंभ कब किया गया। अगला क्वेश्चन, पशुपालक अपने बीमार पशुओं के निःशुल्क उपचार के लिए किस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। सवाल सुनिए आप लोग, क्या कहा गया है, पशुपालक अपने बीमार पशुओं के निःशुल्क उपचार के लिए किस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, है ना। पशुपालकों के लिए यहां पे टोल फ्री नंबर है, वो कितना है, आप लोगों को आंसर देना है, आंसर आन दीजिए। पशुपालकों के लिए टोल फ्री नंबर, है ना, ऐसे 108, 181, अगर हमें कहीं गवर्नमेंट के संबंधित गवर्नमेंट बॉडी की शिकायत करनी है तो 181। इसी प्रकार से पशुपालक हैं, अपने बीमार पशु हैं, और बीमार पशुओं के लिए कौन से नंबर पे अपना कॉल कर सकते हैं, आपको आंसर देना है। 108, 181, 1962। तो ध्यान रखें आप लोग, पशुपालक अपने बीमार पशुओं के निःशुल्क उपचार के लिए किस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आप लोग कहेंगे 1962। क्या कहा मैंने, 1962। आगे देखिए, मोबाइल वेटरनरी यूनिट योजना के संचालन के लिए बजट का केंद्र और राज्य के बीच अनुपात क्या है। सवाल सुनिए आप लोग, क्या कहा है मैंने, मोबाइल वेटरनरी यूनिट, मोबाइल, क्या कहा मैंने, मोबाइल वेटरनरी यूनिट है, योजना के संचालन के लिए बजट का केंद्र और राज्य के बीच अनुपात क्या है। मोबाइल वेटरनरी यूनिट है, तो उनका अनुपात पूछा गया आप लोगों के, तो उनका अनुपात आप आने दीजिए, क्या अनुपात आएगा, 50-50, 75-25, 90-10, 60-40। आंसर बनेगा आप लोगों का 60-40 बेटा, 75-25 नहीं आएगा, क्योंकि 75-25 हमने रट रखा है ना, 75, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग शर्मा जी, 60-40। तो मोबाइल क्या कहा गया, मोबाइल वेटरनरी यूनिट है, योजना के संचालन के लिए बजट का केंद्र और राज्य के बीच अनुपात क्या है, आप लोग कहेंगे 60:40। कितना अनुपात है बेटा, 60:40। आप लोगों के 60:40 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल वेटरनरी यूनिट योजना के तहत प्रत्येक यूनिट द्वारा प्रतिदिन औसतन कितने पशुओं का उपचार करना निर्धारित है। सवाल सुनिए आप लोग, मोबाइल वेटरनरी यूनिट, मोबाइल वेटरनरी यूनिट है, योजना के तहत प्रत्येक यूनिट द्वारा प्रतिदिन औसतन कितने पशुओं का उपचार करना निर्धारित है। मोबाइल वेटरनरी से तो मोबाइल वेटरनरी से कितने पशुओं का, क्या कहा मैंने, कितने पशुओं का यहां पे उपचार है वो निर्धारित किया गया है, कितने पशुओं का जो उपचार है वो निर्धारित किया गया है। आंसर आने दीजिए आप लोग। मोबाइल वेटरनरी यूनिट है, उसके योजना के तहत कितने पशुओं का प्रतिदिन, तो मोबाइल वेटरनरी यूनिट योजना के तहत प्रत्येक यूनिट द्वारा प्रतिदिन औसतन कितने पशुओं का उपचार करना निर्धारित किया गया है। 6 पशु, बिल्कुल आप लोगों का आंसर सही आ रहा है। 6 पशु, 3 पशु, 6 पशु, 10 पशु, 15 पशु। आंसर आएगा आप लोगों का 6 पशु। कितने पशु बेटा, 6 पशु आंसर आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के तहत युवाओं को कितने रुपए तक के ऋण पर 100% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। कितने प्रतिशत बेटा, 100% ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
100% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को कितने रुपए तक के ऋण पर 100% ब्याज अनुदान दिया जाएगा? 100% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। ये आपको आंसर देना है। क्या आंसर बनेगा बेटा आप लोगों के? आंसर आने दीजिए। 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए। तो आंसर देंगे आप लोग 10 लाख रुपए, है ना। तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को कितने रुपए तक के ऋण पर 100% ब्याज अनुदान दिया जाएगा? तो आप लोग कहेंगे 10 लाख रुपए, है ना। अच्छे प्रश्न है बेटा, 10 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। राज्य बजट 2026-27 में वैश्विक अवसरों के लिए युवाओं को कितने विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षण देने का प्रावधान है? भाई विदेशों में जाएंगे और वो वहां पे भाषाओं की जरूरत पड़ेगी। तो हमसे यहां कह रहा है कि बजट, राज्य बजट 2026-27, तो 2026-27 में अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों के कितनी भाषाओं में यहां आप लोगों को प्रशिक्षण देने का प्रावधान रखा गया है ना। कितनी भाषाओं में आप लोगों को प्रशिक्षण देने का प्रावधान रखा गया है? आंसर आने दीजिए आप लोग बेटा। क्या देंगे आप लोग? सवाल अच्छा है यहां पे। सवाल अच्छा है। क्या आंसर देंगे आप लोग? राज्य बजट 2026-27, राज्य बजट 2026-27 में वैश्विक अवसरों के लिए युवाओं को कितने विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षण देने का प्रावधान है? तो आप लोग कहेंगे 5 भाषाएं। कितनी भाषाएं बेटा? 5 भाषाएं। इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। भाषाएं कितनी है? 5। अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के। अगला क्वेश्चन, राज्य बजट 2026-27 के अनुसार असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत कितने अनुभवी कामगारों को रिकग्निशन ऑफ फ्रीयर लर्निंग के माध्यम से ट्रेड अनुसार मूल्यांकन और प्रमाणीकरण करवाया जाएगा? सवाल सुनिए आप लोग क्या कह रहा है। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत कितने अनुभवी कामगारों को रिकग्निशन ऑफ फ्रीयर लर्निंग के माध्यम से ट्रेड अनुसार मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण करवाया जाएगा? प्रमाणीकरण करवाया जाएगा। आंसर आन दीजिए आप लोग। कितने हैं आप लोगों के? 10,000 कामगार, 20,000 कामगार, 30,000 कामगार, 50,000 कामगार। क्या आंसर देगा आप लोगों के? 20,000। बिल्कुल आप लोगों के यहां आंसर आएगा 20,000, है ना। बिल्कुल कितना आएगा? 20,000। तो मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना है, उसमें दुग्ध उत्पादकों को कितना रुपए प्रति लीटर अनुदान दिया जाएगा? 5 रुपए। और हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मेधावी विद्यार्थी हैं उनको लैपटॉप ई वाउचर के माध्यम से, तो वो लैपटॉप के लिए कितनी राशि यहां दी जाएगी, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने मैंने रख दिया है, 47 नंबर क्वेश्चन आने दीजिए। राज्य बजट 2026-27, राज्य बजट 2026-27 के अनुसार राज्य सवेरा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य सवेरा कार्यक्रम है, उसका मुख्य उद्देश्य आप लोगों का आंसर ए आना शुरू हो गया है। बिल्कुल कि जो नशा मुक्त राजस्थान की संकल्पना को साकार करना। सवाल सुनिए आप लोग। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार राज्य सवेरा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप लोग कहेंगे गुरुदेव नशा मुक्त राजस्थान की संकल्पना को साकार करना, है ना। संकल्पना को साकार करना, संकल्पना को साकार करना। ये आप लोगों के 350 क्वेश्चन है, इन्हें हम 2 या 3 क्लास में पूरा करेंगे। तो मैं समझता हूं इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके देख लेंगे तो आप लोगों के जो ऊटपटांग क्वेश्चन आते हैं वो आप लोगों के बेहतर आएगा बेटा। गुड। आगे देखिए, राज्य बजट 2026-27 में कितने शहरों को, सवाल देखिए, राज्य बजट 2026-27 में किन 3 शहरों में टेक्नो हब यानी टकरिंग टिप टेक एआई लैब्स स्थापित करने का प्रावधान किया गया? देखो ये अच्छे प्रश्न है बेटा, और ऐसे प्रश्नों को ही हमेशा हम लोगों ने मात खाया है। आप किसी भी एग्जाम को देख लो कि अगर इस प्रकार के प्रश्न हैं वो आप लोगों के बड़े इंपॉर्टेंट बनेंगे। बताइए कि राज्य बजट 2026-27 में किन 3 शहरों को टेक्नो हब टिकरिंग आई स्थापित करने का यहां निर्णय लिया गया है? क्या आंसर देंगे बेटा? क्या आंसर देंगे? अजमेर, भरतपुर, कोटा। गुड। अजमेर, भरतपुर, कोटा। तो यहां आप लोगों का आंसर जो आएगा वो आएगा अजमेर आएगा बेटा,
भरतपुर आएगा, कोटा आएगा। तो ध्यान रखें आप 2026-27 में किन 3 शहरों को में टेक्नो हब यानी स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। तो आप लोग कहेंगे गुरुजी अजमेर है, भरतपुर है, कोटा है। अजमेर है, भरतपुर है, कोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य बजट 2026-27 यानी 26-27 आएगा बेटा, ये 26 नहीं है, 26-27 आएगा। राज्य बजट आपके 26-27 आएगा ये, है ना बेटा, राज्य बजट 2026-27 आएगा। तो सवाल सुनिए आप लोग क्या कह रहे हैं कि राज्य बजट 2026-27 है ना। तो 2026-27 में के अनुसार कॉलेज विद्यार्थियों के लिए डिजिटल मेंटरिंग, है ना, और करियर गाइडेंस के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया जाएगा? वाइब्रेट प्रोग्राम, ड्रीम प्रोग्राम, सारथी प्रोग्राम, स्किल इंडिया राजस्थान। स्किल इंडिया राजस्थान। सवाल देखिए आप लोग, राज्य बजट 2026-27 के अनुसार बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, है ना, कॉलेज विद्यार्थियों के लिए। किसके? कॉलेज विद्यार्थियों के लिए डिजिटल मेंटरिंग और कैरियर गाइडेंस के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया जाएगा? बी, ड्रीम प्रोग्राम। बिल्कुल राइट आंसर आएगा बेटा, ड्रीम प्रोग्राम। आंसर आएगा आप लोगों का ड्रीम प्रोग्राम। कौन सा आएगा? ड्रीम प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर रख रहा हूं, राज्य बजट 2026-27। देखिए राज्य बजट, आर्थिक समीक्षा सब आप लोगों के साथ साथ आप लोगों को देखने को मिलेगी यहां पे। सवाल सुनिए, राज्य बजट 2026-27, राज्य बजट 2026-27 में युवाओं को वैश्विक अवसरों के लिए किन विदेशी भाषाओं के प्रशिक्षण का प्रावधान किया जाएगा? 5 भाषाएं बताई थी, याद कीजिए आप लोग। कितनी भाषाएं बेटा? 5 भाषाओं का आप लोग यहां पे नाम भी जान लीजिए। 5 भाषाएं हैं तो 5 भाषाओं का नाम भी जान लीजिए आप लोग। 5 भाषाओं का नाम भी आप जान लीजिए। यहां पे कौन कौन सा नाम बनेगा आप लोगों के? अंग्रेजी, फ्रेंच, जापानी, जर्मन और कोरियन। बिल्कुल भी आंसर बनेगा कि जो आप लोगों के युवा हैं, युवाओं को वैश्विक अवसरों पर कौशल प्रदान करने के लिए उन्हें 5 भाषाएं, कितनी भाषाएं बेटा? 5 भाषाएं, 5 भाषाओं में उन्हें प्रशिक्षण प्रावधान किया जाएगा। और उन्हें 5 भाषा कौन कौन सी है? यह आपसे कहेगा निम्नलिखित में से वो भाषा शामिल नहीं है, तो आप कहेंगे अंग्रेजी, फ्रेंच, जापानी, जर्मन और कोरियन। क्या कहा मैंने? अंग्रेजी, फ्रेंच, जापानी, जर्मन और कोरियन। अंग्रेजी, फ्रेंच, जापानी, जर्मन और कोरियन। ध्यान रखें आप लोग। आगे देखिए, राज्य बजट 2026-27 के अनुसार प्रतिभावान विद्यार्थियों के स्टार्टअप्स के विकास के लिए कितने जिलों के चयनित महाविद्यालयों में कौन सा कार्यक्रम चलाया जाएगा? सवाल सुनिए, राज्य बजट 2026-27 के अनुसार प्रतिभावान विद्यार्थियों के स्टार्टअप्स के विकास के लिए प्रत्येक जिले के चयनित महाविद्यालयों में कौन सा कार्यक्रम चलाया जाएगा? है ना, कौन सा कार्यक्रम चलाया जाएगा? बताइए। ये सवाल अलग है, पिछला सवाल अलग था, इस बात ध्यान रखना आप लोग। आपने ड्रीम प्रोग्राम दिया, वो सवाल अलग था और अब सवाल अलग है बेटा। अब सवाल अलग है, वो सवाल अलग था। सवाल ध्यान रखें आप लोग। तो यहां पे आप लोगों के राज्य बजट 2026-27 के अनुसार प्रतिभावान विद्यार्थियों के स्टार्टअप्स, है ना, के विकास के लिए प्रत्येक जिले के चयनित महाविद्यालयों में कौन सा कार्यक्रम चलाया जाएगा? आप लोग कहेंगे वाइब्रेट प्रोग्राम, वाइब्रेंट प्रोग्राम। आई स्टार्ट नहीं बेटा, आई स्टार्ट नहीं है, आई स्टार्ट नहीं है, आई स्टार्ट नहीं है, वाइब्रेट प्रोग्राम। मेरे से कहीं गलती हो जाए तो उसके लिए माफी चाहता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कहीं भी अगर ऐसी कहीं त्रुटि हो सकता है, मेरे से पढ़ाने में कहीं हो सकती है, क्योंकि मानव स्वभाव है, गलतियों का पुतला है, लेकिन फिर भी आप लोगों को बता देना है। ठीक है, आगे चलिए। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार आगामी सत्र में कितने नए विद्यालयों में, सवाल सुनिए आप लोग, राज्य बजट 2026-27 के अनुसार आगामी सत्र में कितने नए विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने का प्रावधान किया गया है? व्यावसायिक शिक्षा, है ना, कि शिक्षा में नहीं हम लोग, कि व्यवसाय में भी हम लोग आगे आएंगे। तो कितने विद्यालय हैं जिनमें व्यवसाय की जो शिक्षा है वो शुरू करने का प्रावधान किया गया है? व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने का प्रावधान किया गया है। व्यावसायिक सुरक्षा शिक्षा, तो हम लोग 250 विद्यालय, हम कहेंगे 500 विद्यालय, हम कहेंगे 750 विद्यालय, हम लोग कहेंगे 1000 विद्यालय, तो आप लोग कहेंगे 500 विद्यालय। कि राजस्थान के 500 विद्यालय हैं और 500 विद्यालय में राज्य बजट 2026-27 के अनुसार आगामी सत्र में कितने नए विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने का प्रावधान किया गया है? आप लोग कहेंगे 500 विद्यालय। कितने बेटा?
500 विद्यालय, 500 विद्यालय। अगला क्वेश्चन, राजस्थान रोजगार नीति 2026, देखो 2026 तक को हमने यहां पे कवर किया है कि राजस्थान रोजगार नीति 2026 का मुख्य लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है। सवाल सुनिए, राजस्थान रोजगार नीति 2026 का मुख्य लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है, मुख्य लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है, आंसर आन दीजिए। राजस्थान रोजगार नीति बताइए आप लोग, क्या आंसर देंगे आप लोग। मार्च 2028 तक 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देना, मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार के अवसर प्रसारित करना, है ना। तो क्या आंसर देंगे आप लोग, बी। तो बिल्कुल आप लोगों के मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित करना। तो बेटा आज हम लोग 53 क्वेश्चन निकाले हैं, आप लोगों को कल तो 2-3 स्टेप में हम पूरा कर लेंगे। कैसे हैं आप लोग, आप सबका वेलकम है राजस्थान क्लासेस पर। कैसे लग रहा है हमारी क्लास से, कैसा आप लोगों को लग रहा है। सब भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि आप बिल्कुल हमारी एमसीक्यू बुक को जरूर पढ़ें आप लोग, और आप ये मंजिल तक पहुंचे। ये आप लोगों को पीडीएफ भी आप लोगों को अवेलेबल रहेगी, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो बच्चा राजस्थान क्लासेस से जुड़ना चाह रहा था, जिनका मन है कि मैं राजस्थान क्लासेस से जुड़ूं, हम सर से राजस्थान जीके पढ़ें, सीईटी पढ़ें, हम लोग रीट फाउंडेशन पढ़ें, तो आप सबके पास में एक बड़ा अवसर है आप लोगों के। अभी आप जा सकते हैं और जितने भी आप लोगों के हैं यहां कांटा मार दीजिए आप लोग, और बिल्कुल आप लोग जा सकते हैं ना। आप पीटीआई की तैयारी कर रहे हैं, प्रथम प्रश्न पत्र, आप स्पेशल मेरे से राजस्थान जीके पढ़ना चाहते हैं, नहीं सर आपसे कला संस्कृति इतिहास राज व्यवस्था और ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल आपका वेलकम है। आप सेकंड ग्रेड का प्रथम प्रश्न पत्र पढ़ना चाहते हैं, वेलकम है। आप फाउंडेशन बैच जो रीट का आपका आने वाला है, उस रीट के बैच को अभी से आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, बहुत बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। इसके अलावा जो विद्यार्थी आरएसएसबी के आपके छोटे भाई बहन हैं, जो भी आप लोगों के तैयारी कर रहे हैं आप लोगों के, तो वो एक ही बैच में आप लोगों को जुड़ना है, और ये बैच से जुड़ेंगे तो आप लोग बहुत लाभ होगा आप लोगों को। आप यहीं से सीईटी भी निकालेंगे, यहीं से सीईटी बेस पे जो एग्जाम है आप लोगों के एलडीसी पटवार वीडियो, वो सब आप लोगों के यहां से निकलेगा। तो इस बैच को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। और सबसे बड़ी बात है कि ये आप लोगों के 24 माह तक रहेगा, 24 माह तक आप लोगों के पास रहेगा, इतने आपके सभी एग्जाम्स हो जाएंगे। इसके अलावा जो बच्चा आप लोगों के ये किताब लेने की सोच रहा था, उनका मन था कि सर हम लोग ये वस्तुनिष्ठ किताब लें, हमें एक मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल आप लोग राजस्थान सामान्य ज्ञान की कंप्लीट पुस्तक आप यहां भी कांटा मार दीजिए, आप पढ़िए बस, यहां भी कांटा मार दीजिए आप लोग, और यहां कांटा मारने के बाद में कांटा मार दीजिए आप लोग यहां पे, और ये भी आप लोगों को जितना हो सकता है उतना मैं यहां कर रहा हूं। ये रहेगा लेकिन आप लोगों के लिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग 340 है ना, तो आप लोगों की ये कल आप लोग 7 मई तक उपलब्ध है आप लोग ये, तो इसका लाभ जरूर उठाएं बेटा, और ये किताब आप सबके पास होनी चाहिए। थैंक यू आप सभी को, धन्यवाद, राम राम साहब, थैंक यू, शुभ रात्रि आप सबको।